प्रिय विद्यार्थियों, आर पटेल मैथ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इसी चैप्टर में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। हमारे पास दो बहुपद है px और gx। यदि px को gx से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या आएगा, ये ज्ञात करना सीखेंगे। किससे? विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए तो या तो शेषफल शून्य आ जाए या शेषफल की घात है वो बहुपद की घात से कम आ जाए, छोटी आ जाए, तो भाग क्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। जैसे हमने पूर्णांकों में हमने भाग सीखा था कि यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो एक विभाजन एल्गोरिथम क्या थी? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना सीख रहे हैं। तो यदि बहुपद px है, px में अपने gx का भाग देते हैं और भागफल यदि ये भागफल है, भागफल यदि qx आए तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस rx यदि शेषफल है तो। इसी रूप में लिखी जाती है। यहां एक px क्या है? बहुपद है, दूसरा बहुपद gx है, उसको भाग लगा रहे हैं, qx भागफल आ रहा है, rx शेषफल आ रहा है, तो इस रूप में लिखा जा सकता है। अब हम भाग की क्रिया करते हैं कि px में gx का भाग कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात देखते हैं। x की घात 2 माइनस एक्स प्लस, इस रूप में लिखेंगे इसको। बड़ी घात फिर छोटी घात फिर उससे छोटी घात। px में देखते हैं, घात 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 0 है। सही लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। अब जिसमें भाग लिखेंगे, जिसका भाग लगाना है x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, यह लिख देंगे। जैसे अपने भाग क्रिया करते हैं, सबसे पहले जिसका भाग लगाते हैं लिख लिया। क्या करना है आपको? पहला पद, इसका पहला पद और इसका पहला पद बराबर करना है। पहला पद कैसे बराबर करें? यहां घात 2 है, यहां 4 है, तो यदि इसको हम x की घात 2 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगी। तो हम x की घात 2 से गुणा कर देते हैं। इसको गुणा 1 को नहीं करेंगे, सभी पदों को करेंगे, तो ये आ जाएगा x की घात 3 प्लस x की घात 2। पहला काम यही करना है कि आपको जो पहला पद है दोनों बहुपदों का वो बराबर करना है। प्लस है तो दूसरे को प्लस, दोनों प्लस के हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो वहां माइनस से गुणा कर देंगे। गुणा में कोई संख्या हो तो फिर उसको गुणा उसी से और संख्या से गुणा कर देंगे। अब हम इसको इसके नीचे लिख देंगे। समान घात की संख्या है, वो समान घात के पद है वो एक सीध में आएंगे। अब x की घात 3, यहाँ कोई पद नहीं है तो इसको माइनस एक्स की घात 3 यहाँ लिख देंगे और प्लस का x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। निशान बदल देते हैं, घटाते हैं तो ये निशान माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। x की घात 4 से x की घात 4 एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए इसको बराबर करते हैं, ये कटता जाएगा। पहले हम x की घात 3 लिखेंगे बड़ा पद,
और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का 4x² हो जाएगा प्लस 4x प्लस 5। अब फिर यहीं आते हैं। अब हमारे पास नया पद है जो पहला x की घात 3 आ गया, तो यहां हम x से गुणा करने पर ये 3 हो जाएगा। x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x, तो यहां आ जाएगा x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x। फिर वही करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये एक माइनस का एक प्लस का घटेगा, माइनस का 3x² आ जाएगा, और ये भी माइनस का 3x प्लस का 3x प्लस 5। शेषफल हमारे पास देखो, शेषफल घात जब छोटी नहीं आ जाए इससे तब तक भाग चलेगा। अभी एक देखो, यहां घात 2 है, इसकी भी 2 है, बराबर आ गया। लेकिन यहां 3 है तो हम इसको 3 से गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 3, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3। इसके नीचे लिख देंगे प्लस 3x माइनस 3। एक हमने सबसे पहले भाग किस पर लगाया था, x की घात 2 से गुणा किया था। फिर दूसरी बार में हमने प्लस x से किया था, और अब किससे किया है, माइनस 3 से। ये भागफल में हम लिखते जाएंगे साथ साथ। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का है, ये भी दोनों समान पद है, एक प्लस से माइनस कट जाएगा। 5 में और 3 कितना हो गया, 8। तो अब आ जाएगा भागफल x की घात 2 प्लस x माइनस 3 और शेषफल बराबर 8। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब भाग खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया कि जो शेषफल आया था उसकी जो घात है वो भाजक की घात से छोटी हुई। यहां देखो घात 2 है, यहां x की घात 0 है, छोटी हो गई, तो यहां भाग खत्म हो गया, ये तो भाग पूरा हो गया है। तो ये था px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल विभाजन।